बरेली की तहसील बघेड़ी में महापंचायत में जयंत चौधरी केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर बरसे। वहीं बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों को बताया नकारा। कहा जो अधिकारी मुख्यमंत्री ऑफिस का फोन तक रिसीव नहीं करते हैं वो आम जनता की क्या सुनेंगे। दरअसल बरेली के बघेड़ी तहसील मुख्यालय पर किसान भवन में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से किसान महापंचायत रखी गई थी, जिसमें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह के बेटे व रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं किसान महापंचायत में बरेली जिले के पूर्व सपा विधायक अताउर रहमान, सुल्तान बेग आदि नेता भी शामिल हुए। महापंचायत में सभा को संबोधित करते हुए रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों ने केंद्र सरकार से 3 कृषि बिल वापस लेने के लिए किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि किसानों की जमीनों को उद्योगपति को देकर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा। कहा जो अधिकारी मुख्यमंत्री के ऑफिस का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं वो आम आदमी की क्या सुनते होंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस से नोटिस जारी करना पड़ा इन अधिकारियों के लिए। सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने अकेले ही पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, जिनके पैरों में चोट भी लग गई है, जो अब घायल शेरनी बन गई है, जो बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेगी। बहेड़ी में किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें कई थानों के फोर्स के साथ एक बटालियन पीएसी भी किसान महापंचायत के दौरान लगाई गई थी। बरेली से फैजल उर रहमान की रिपोर्ट। जैन साहब, आज आप पंचायत में आए, क्या मैसेज देंगे यहाँ की आवाम को? लोगों के अंदर नाराजगियाँ हैं, लोग इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे। जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को इजहार कर रहे हैं। बात सरकार को महसूस करनी चाहिए, सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया। 111 दिन हो चुके तब भी डट के बैठे हैं और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, तो 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी तैयार। सर, ये लोग हमारे किसानों को जो खालिस्तानियों आतंकवादी बोल रहे हैं, इनके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान है, बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं। चौधरी साहब, यूपी के सीएम जो है बंगाल में जाके कहते हैं कि ममता जय श्री राम नहीं बोलती। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं किसानों। यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे नौकरी मिली। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन महंगाई जरूर दोगुनी हुई। किसान की आय दोगुनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहती है और जो बिजली 250% महंगी हो गई उत्तर प्रदेश, इससे भी किसानों की लागत है। चौधरी साहब, के खिलाफ जो है बैंक कर्मचारी बाहर निकलने, ये सरकार एक ही भाषा जानती है, जब तक जनता विरोध नहीं करेगी ये लोग मानेंगे नहीं। चौधरी साहब, कर्मचारियों ने विरोध किया, अगले दिन ही वित्त मंत्री का बयान आ गया कि नहीं हम सारे बैंकों को नहीं बेचेंगे। चौधरी साहब, 22 में विधानसभा चुनाव इसी तरह सारे किसान आगे आएंगे तो तभी मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचेंगे। क्या बैंक कर्मचारी को भी कोई टैग लगेगा, खालिस्तानी या पाकिस्तानी? या ये तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब, 22 का चुनाव कहते हैं ना, 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित,
ताकि मानेंगे इस बात को कि हम सारी जमीन नहीं बेचें। क्या बैंक कर्मचारी को भी कोई टैग लगेगा, खालिस्तानी या पाकिस्तानी या? ये तो अच्छी बात है, अब 90% देश की आबादी एक तरफ हो जाएगी। चौधरी साहब 22 का चुनाव कहते हैं ना 70 और 30 हम खेलते हैं, 90 और 10 हम खेलेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, इस समय 83 स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, तो क्या ये सेमीफाइनल है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायत के चुनाव है, गांव के चुनाव है, लेकिन ये मुद्दा भी अभी गांव का ही चल रहा है। इसलिए मेरी ये उम्मीद है कि गांव के लोग इसमें फैसला लेंगे उचित, ताकि ये संदेश कहीं ना जाए कि बीजेपी इस मुद्दे पे हावी है। कितना ही पैसा लगा लें, कितने बड़ा तंत्र इनके साथ हो, कैसे ही बड़े बड़े नेताओं को भेजें, लेकिन मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पे भी लोग फैसला लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में लोग मतदान करेंगे। तो सर ये अपनी पंचायतें कब तक और कहाँ चलेगी? जब तक हल नहीं निकलता तब तक हमें भी सड़क पर रहना। क्या लगता है सर, पंचायत से क्या बंगाल चुनाव पे असर पड़ेगा? हर चुनाव पे पड़ेगा। मैंने तो बंगाल की बात यहाँ कही। बंगाल पे जो राजेश टिकैत वहाँ जाके स्टेल पर हो गए, एक तरीके से मीडिया दिखा रहा है कि ममता के समर्थन में, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ममता फाइटर है, उनमें क्षमता है, और चोटिल होने के बाद भी जैसे कोई चोटिल शेरनी हो उदाहरण नहीं है। तो यही उम्मीद है कि जनता इस चीज़ों को पहचानेगी, इन गुणों को पहचानेगी, उन्हें ताकत देगी। तो सर ये कहा जा रहा है कि ममता की जीत में ही किसान की जीत है सर। हर चुनाव में जब तक बीजेपी की मुखालफत लोग नहीं करेंगे, उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे, जो एक भाषा वो जानते हैं, वोट की चोट नहीं देंगे, तब तक ये असरदार आंदोलन नहीं होगा। किसान आंदोलन में एक तरीके से ये सामाजिक आंदोलन है, लेकिन इसे राजनीतिक आंदोलन बनाना अवश्य है। आज आपने यहाँ सत्ता वहाँ से आती है। आज आपने यहाँ एक नया नारा दिया है, आपसी भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद। तो क्या इसको आगे लेकर के किस हम तरह से इसकी चलेंगे? विशेष कार्यक्रम यूपी में चलाएंगे, जहाँ आपसी मतभेद भुलाकर जो संवाद होना चाहिए, सर्वधर्म में जो एक सम्मान होना चाहिए एक दूसरे का, वे भावना हम आगे रखें। तो आयोजन होंगे। अभी तो किसान पंचायत चल रही है, अगले दौर में लोगों के बीच उस ढंग में, उस रंग में हम पेश होंगे।